बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर ब्रिगेडियर डॉक्टर अनवार उल हक है। मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ और पिछले तकरीबन 33 साल से नाक, कान और गले की मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज, तशख़ीस और इलाज करता हूँ। आज मैं आप कान में असल में अक्सर लोगों के घर में कान में तकलीफ़ हो जाती है तो समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। मरीज़ तो यही समझता है कि शायद एक ही वजह है और आम तौर पे हमसे लोग पूछते भी हैं कि अगर घर में कान में दर्द हो जाए तो क्या करें। तो आज आपको समझाना चाहता हूँ कि कान में दर्द की वजह बहुत मामूली बीमारी से लेकर बहुत सीरियस बीमारी तक हो सकती है। इसलिए कान का एक स्पेशलिस्ट ही आपको बता सकता है कि कान में दर्द की क्या वजह है और उसकी कैसे उसको डायग्नोज करना है और फिर क्या उसका इलाज करना है। तो कान में दर्द जो है वो उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। प्राइमरी और रेफर्ड हम उसको बोलते हैं कि प्राइमरी का मतलब उसकी वजह भी कान के अंदर ही मौजूद हो, बीमारी कान की हो और दर्द भी कान में ही हो रहा हो, तो उसको हम कहेंगे कि वो प्राइमरी बीमारी है कान की। और रेफर्ड प्रॉब्लम ये है कि दर्द कहीं और है और आपको महसूस कान के अंदर हो रही है। जिस तरह गला आपका ख़राब है और आपको कान में दर्द महसूस हो रही है तो हम उसको कहेंगे कि ये रेफर्ड पेन है दूसरी जगह से जो आई है। जैसे कान पे चोट लग जाती है या कान कट जाता है, कान के अंदर कोई उभार हो जाता है, अंदर ब्लड जमा हो जाता है चोट लगने की वजह से। कान के बैरूनी हिस्सा जो ये बाहर वाला हिस्सा है इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। कान की जो ये नरम हड्डी है इसके ऊपर जो स्किन के नीचे झिल्ली होती है उस झिल्ली की अगर स्वेलिंग हो जाए तो उसको पेरिकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं, उस वजह से दर्द हो सकती है। आपने लोगों के देखा होगा कि यहाँ पर कान के आगे एक सुराख होता है, उसके अंदर कई दफ़ा इन्फेक्शन हो जाती है और उस वजह से भी कान में दर्द हो जाता है। कई दफ़ा बहुत सर्दी में जाएं या ऊंची जगह पे जहाँ पे सूरज की शुआएं डायरेक्ट पड़ती हैं, सनबर्न हो जाता है, या ठंडी जगह पे जाएं तो कान का हिस्सा जो है, चूँकि ये पेरिफेरल हिस्सा है, जिस तरह ज़्यादा ठंड से सियाचिन में लोगों की उंगलियां डेड हो जाती हैं, इसलिए कान का कुछ हिस्सा भी डेड हो सकता है। इससे भी शदीद दर्द होता है। फिर कान में मुख्तलिफ़ तरह के ट्यूमर्स हो सकते हैं, जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, उनकी वजह से भी कान में दर्द होता है। कान की हड्डी जो है, कान का दरमियान जो अंदरूनी पार्ट है बैरूनी कान का, उसके अंदर हड्डी होती है और कई दफ़ा वो हड्डी बढ़ जाती है और वो भी दर्द की वजह हो सकती है। तो जो प्राइमरी ओटल्जिया है उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात, हमारा जो बाहर वाला कान नज़र आता है उसको पिन्ना बोलते हैं, पिन्ना में हो सकती हैं। जो कान अंदर सुराख है पर्दे तक, उस हिस्से को हम एक्सट्राऑर्डिनरी कैनाल कहते हैं, उसमें हो सकती हैं वजूहात। या फिर उससे आगे मिडल ईयर के अंदर इन्फेक्शंस हो सकती हैं। तो हम फ़िलहाल पिन्ना और एक्स्ट्राऑर्डिनेटस की जो वजूहात हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। जैसे कान में अगर बहुत ज़्यादा मैल जमा हो जाए तो भी कान में दर्द होती है। कान के अंदर कोई चीज़ चली जाती है, जिस तरह बच्चे अक्सर कान में कोई गोली डाल लेते हैं, कई दफ़ा रबर डाल लेते हैं, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकती है और उस इन्फेक्शन की वजह से भी दर्द हो सकता है। फिर एक बीमारी है केराटोसिस ऑब्टुरेंस, जिसमें कान का जो हड्डी वाला हिस्सा है बाहर वाले कान का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा हो जाती हैं और उसको केराटोसिस ऑब्टुरेंस कहते हैं। फिर ओटाइटिस के बाहर वाले कान के हिस्से में इन्फेक्शन हो जाना। फिर एक बीमारी है बेल्स पॉल्सी, जिसमें कान के इस हिस्से के अंदर दाने निकल आते हैं, बंदे का चेहरा जो है वो पैरालाइज लकवा हो जाता है और उसमें भी कान में दर्द होती है। कान के मुख्तलिफ़ किस्म के जो ट्यूमर्स हैं, जिस तरह बाहर वाले कान में भी हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकती है। फिर कान का दरमियानी हिस्सा, उसकी बीमारियां हैं, और कान के बिल्कुल पीछे हम उसको मैस्टॉइड, ये जो हड्डी होती है इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको मैस्टॉइड कहते हैं, उनकी वजह से भी हो सकती हैं। तो कान का दरमियाना हिस्सा पर्दे की बैक साइड के ऊपर अगर पीप जमा हो जाए या पर्दे की मुख्तलिफ़ तहों के अंदर जमा हो जाए तो उसको हम रंजाइटिस बुलोसा बोलते हैं। और अगर कान के अंदर जमा हो जाए उसको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, जिस तरह के कान का दरमियानी हिस्सा में पीप जमा होती है और वो उस कान के पर्दे के ऊपर प्रेशर डालती है और पर्दा बाहर की तरफ पुश हो जाता है और ये भी शदीद दर्द की एक वजह होती है। फिर बच्चों में आम तौर पे
जिनको नाक बंद रहता है उनके नाक के पीछे एक चीज़ जिसको एडिनॉइड्स बोलते हैं, वो एडिनॉइड्स होते हैं और वो कान और नाक का जो कनेक्शन है उसको ब्लॉक कर देते हैं और उस वजह से कान के दरमियाने हिस्से के अंदर पानी जमा हो जाता है। उसको स्क्रीटी ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। बच्चों में ये भी कान दर्द की एक आम वजह है। फिर अगर किसी के कान पे थप्पड़ लगता है या फुटबॉल लगता है या कान में आप पेंसिल मार लेते हैं, कोई तेज़ चीज़ कान के अंदर लग जाती है और कान के पर्दे में सुराख हो जाता है तो उस वजह से भी कान में दर्द होता है। फिर बारोट्रामा हम बोलते हैं कि अगर हम जहाज़ में हमारे कान में जहाज़ ट्रैवल करते हैं या हम मरी जाते हैं तो कान हमारे बंद हो जाते हैं और अगर वो शदीद बंद हो, नज़ला ज़ुकाम हुआ हो तो कान में ये भी शदीद दर्द की वजह हो सकता है। तो दूसरा, अगर कान के पीछे वाला हिस्सा जो है, जो ये कान की हड्डी होती है, इसको हम मैस्टोइडाइटिस बोलते हैं और इस मैस्टोइडाइटिस की में अगर मैस्टोइड के अंदर बहुत सारी एयर पॉकेट्स होती हैं, अगर उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो उस वजह से भी दर्द होती है और अगर वो पीप में तब्दील हो जाए तो उसको एब्सेस कहते हैं और कई दफ़ा उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। फिर कान के अंदरूनी हिस्से में भी और कोई इन्फेक्शन हो सकती है। फिर ओटैटिक बारोट्रामा कि आप लाउड नॉइस, आप म्यूज़िक सुनने जाते हैं और आप कोई जगह जो है वो आपको मिल जाती है बिल्कुल ड्रम जहाँ पे लगा हुआ है या जहाँ पर आपका स्पीकर पड़ा हुआ है, आप बिल्कुल उसके सामने बैठते हैं तो कान में वो भी प्रॉब्लम की वजह हो सकता है। मीनियस डिजीज़ भी एक बीमारी है जिसमें चक्कर आते हैं, कानों में शोर होता है और कान में सुनाई कम हो जाता है, उसमें भी कान में दर्द हो सकता है। फिर कान की रैफर्ड कि बीमारी कहीं और है और आपको दर्द जो है वो कान के अंदर महसूस हो रही है। अगर आपको ऊपर वाले दांतों में कोई इन्फेक्शन हो, तकलीफ़ हो तो वो भी आपको प्रॉब्लम देती है और आपको अगर आपके दांत सही बंद ना हो रहे हों, अब दांत आगे पीछे हों और आपको बाइट आपकी चेंज हो जाए, आपको नया दांत लगवाते हैं या दांत निकलवाते हैं तो भी उनके ऊपर स्ट्रेन आ जाता है और जॉइंट के ऊपर स्ट्रेन आता है। तो कान मुंह के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस हैं। अगर कोई अल्सर बन जाता है, कोई मिल्ग्रेंसी हो जाती है या वहाँ पर जो थूक पैदा करने वाली गदूदें हैं उन गदूदों में इन्फेक्शन हो जाती है तो भी दर्द कान में महसूस हो सकती है। इसी तरह जो हमारे जबड़े का जोड़ है वो कान के बिल्कुल आगे होता है। यहाँ पर अगर आप उंगली रख के देखें और कान में, तो वो जो कान में दर्द की ये भी वजह होती है और ये जो दर्द है आमतौर पे ऐसे होता है, ये समझ नहीं आती कि वो कान की पुड़पुड़ी में हमारे हो रहा है, कान में हो रहा है, चेहरे में हो रहा है, कान के पीछे हो रहा है या गर्दन में हो रहा है। तो ये भी जो जोड़ है इसके ऊपर अगर कोई स्ट्रेन आ जाए, जो कि आम वजह उसकी नींद का ना आना या टेंशन या परेशानी होता है या जोड़ की बीमारी भी हो सकता है, तो उस वजह से भी हमें बीमारी या दर्द हमें कान में महसूस हो सकता है। नाक के अंदर किसी किस्म की इन्फेक्शन हो या साइनसेस में इन्फेक्शन हो तो भी हमें दर्द होता है, या नाक की हड्डी टेढ़ी हो और वो बाहर वाली दीवार के ऊपर बिल्कुल उस पर प्रेशर डाल रही हो तो भी दर्द हो जाता है। नाक के पीछे इन्फेक्शन हो या आमतौर पे ट्यूमर्स होते हैं जो यंग एज में भी होता है और ओल्ड एज में भी नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा कहते हैं, और उसकी ट्यूमर की वजह से भी दर्द हो सकता है। इन्फेक्शन उस इलाके में हो तो भी दर्द हो सकता है। इसी तरह एक नसों की जो इन्फेक्शन होती, नसों की जो सूजन होती है, तो इस ट्राइजेमिनल नर्व होती है। ट्राइजेमिनल नर्व मुख्तलिफ़ इलाकों में और भी सप्लाई करती है और कान को भी करती है, और उसकी नस की अगर सोजिश हो जाए तो उस वजह से भी कान के अंदर दर्द हो जाती है। हमारे मुंह के अंदर जैसे गले के अंदर टॉन्सिल्स हैं या पेरीटॉन्सिलर एब्सेस है, कोई इन्फेक्शन हो गई, कोई ट्यूमर हो गया है, कोई चोट लग गई है, तो उसकी ऑपरेशन के बाद आमतौर पे अगर हम टॉन्सिल की सर्जरी करते हैं तो आमतौर पे लोग जब खाना खाने लगते हैं तो वो दोनों कानों को यूं पकड़ते हैं जैसे दर्द उनके कानों में महसूस होती है। तो गले में की प्रॉब्लम्स की वजह से भी कान में दर्द हो सकती है। ये एक छोटी सी हड्डी होती है, अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो ये वेसल के ऊपर प्रेशर डालती है, इसको ईगल सिंड्रोम कहते हैं, तो उसके बढ़ने की वजह से भी दर्द हो सकता है। फिर गले की जो नस होती है जो गले को सप्लाई करती है, अगर उसकी
इन्फ्लेमेशन हो जाए जिसको ग्लासोफ्रेंजियल न्यूरैल्जिया कहते हैं, तो भी कान में दर्द हो सकती है। इसी तरह गले का जो नीचे वाला हिस्सा जहाँ से खुराक की नाली शुरू हो जाती होती है, वहाँ पर भी कोई इन्फेक्शन हो, चोट लग जाए या कोई वहाँ पे चीज़ फंस जाए, जैसे इवन मछली का कांटा, तो भी दर्द कान में महसूस हो सकती है। तो ये डिफरेंट वजूहात हैं कान में दर्द की। लोकल वजूहात और लोकल वजूहात जिनमें कोलेस्ट्रोटोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें कान के अंदर एक गदूद बढ़ना शुरू हो जाती है और एट टाइम वो गदूद दिमाग की तरफ फट सकती है और उसकी वजह से भी कान में दर्द हो सकता है। तो बेसिकली अब इसका प्रॉब्लम ये आती है, इसका इलाज क्या है। अब जब वजूहात इतनी ज़्यादा हैं, जब तक हमें उसकी वजह का पता नहीं चलेगा तो हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसके किस दवाई के साथ या किस ऑपरेशन के साथ ठीक होना है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि कान की दर्द को मामूली बिल्कुल ना समझा जाए। कई दफ़ा सिर्फ अगर गले में हमारे इस जगह कैंसर हो तो उसकी वाहिद अलामत कान का दर्द होता है। उससे खाना भी पीना बंद शुरू होने से पहले कान में दर्द शुरू हो जाता है। तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, एक्सरे, कान की सुनाई के टेस्ट, कान के प्रेशर के टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, साइनसिस की और नेक की, और दवाई पिला के एक्सरे लेते हैं ताकि जहाँ जहाँ से दवाई गुज़रती है वहाँ पर वो उसको आउटलाइन करती जाती है और जहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसका पता चल जाता है। तो इलाज के लिए ज़रूरी है कि पहले तशख़ीस की जाए, डायग्नोसिस इस्टेब्लिश किया जाए और उसके मुताबिक फिर उसका इलाज किया जाए।